देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें गोगामेडी के गोरख जिले में, और यहाँ जो है गोरख जिले में महंत रूपनाथ जी विराजमान है, और यहाँ हम गोरख जिले में आपको ले चलते हैं। और यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है 3 दिवसीय सफाई अभियान का, वो भी आपको दिखाएंगे और गोरख जिला भी थोड़ा दिखाएंगे। और यहाँ जो है लाखों की तादाद में भादो माह में आते हैं, और आजकल तो ये मेला 12 मासी हो गया है। और यहाँ 3 दिवसीय सफाई अभियान सेवादारों ने सेवा की है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं हम गोरख जिले के अंदर और दिखाते हैं आपको गोरख जिला, और वहाँ से हम आपको सेवादारों के पास भी ले चलेंगे, सफाई अभियान भी दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग राष्ट्रवादी से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमें शेयर करके और लाइक करके हमें सहयोग दीजिए। और भादरा के आसपास क्षेत्र के समाचार देखने के लिए राष्ट्रवादी संदेश जरूर देखिए। तो मैं लाल मोहम्मद जन आपको ले चलता हूँ आगे गोरख जिला की साइड में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ श्री नाथ जी का भंडारा है। ये यहाँ नाथ जी का भंडारा है। ये चाय का समय 7 से 9 बजे तक है, दोपहर 3 से 5 बजे तक का भोजन का भी है, और सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलता है। रात्रि को 8 से जो है रात्रि 10 बजे तक चलता है। और ये महंत रूपनाथ जी का एक इस प्रकार से राजस्थान 32 धुनी वह पृष्ठ धीश्वर गोरख जिला ये स्थान है। तो ये भंडारा है, और यहाँ हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग बाग जो है भोजन कर सकते हैं एक साथ बैठ के। ये नाथ जी का भंडारा, तो यहाँ हज़ारों की संख्या में आज भी हम यहाँ अंदर आए हैं। ये भंडारा चल रहा है, लोग भंडारा करते हैं। ये महंत रूपनाथ जी की तरफ से जो भंडारा चलता है, और ये भंडारा यहाँ जो भी लोग आते हैं, भंडारे में कोई पैसा नहीं लगता। सबकी एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है भंडारे में। ये प्रसाद जो है इस प्रकार से भंडारे में चल रहे हैं, सब भंडारा ले रहे हैं। चाय के लिए नाश्ता, सभी प्रकार का भोजन की ये एक व्यवस्था है। यहाँ इधर तैयार है भोजन, और यहाँ भंडारे में लोग और बैठे भोजन कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा विशाल भंडारा है, ठहरने की उचित व्यवस्था है, ठहरने उचित व्यवस्था है। तो ये है भंडारे सेवा करने वाले हैं। तो ये 12 माह से चलता है भंडारा। तो ये गोरख जिले का मुख्य गेट है, और यहाँ ये SBI बैंक भी है। और यहाँ इस प्रकार से बहुत शानदार गोरख जिला है। और कभी किसी ज़माने में यहाँ कच्चा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पास में पुलिस स्टेशन है, इधर नेठाना रोड है, और इधर गोगामेडी मंदिर साइड में भी जाते हैं। तो यह नाथ संप्रदाय का एक स्थान है। और गोरखनाथ जी जो है ये यहाँ धुना था, और गोरखनाथ जी के धुने पे ये गोरख टीला है, जिसको गोरख टीले के नाम से है। यहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी लगी हुई है। यहाँ आस्था का केंद्र है, और ये गोरख टीला है। देखो कितना शानदार है। और यहाँ दुकानें भी सजी हुई है। और ये कभी भादो माह में आता है, लेकिन अब जो है भादो माह ही नहीं, 12 मासी मेला लगा रहता है। तो 12 मासी मेले में जो भीड़ होती है, तो इस प्रकार से भीड़ को में यात्री लोग जो है यात्रा करने में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से एक बना रखा है, पुल बना रखा है। ये पुल है जिसके ऊपर से पूजा करने वाले सीधे गोरख किले चले जाते हैं, और जनता अंदर चली जाती है। और इस प्रकार से गोरख किला है। अंदर भी आपको ले चलेंगे और वहाँ भी आपको दिखाएंगे गोरख किले को। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, हम आपको फिर ले चलेंगे अंदर। और यहाँ देखो ये नाथ संप्रदाय के लोग हैं, और ये बड़ा शानदार है। कभी लाखों लोग यहाँ आते हैं। तो ये गोरख किला शानदार बना दिया है। यहाँ मेला अधिकारियों के लिए अलग से व्यवस्था है, पुलिस स्टेशन अलग है। इन सभी प्रकार का
जो बना हुआ है, तो इतना शानदार है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हम ले चलते हैं आपको अंदर। मैं इस समय गोरख टीले में, और ये गोरख टीले में जो इस प्रकार से एक पार्क है, गुरु गोरक्षनाथ जी का ये टीला है। और यहाँ जो गोगामेड़ी ग्राम पंचायत में गोरक्ष टीला है, और यहाँ सेवादार आए हुए हैं, गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं। और ये इस प्रकार से सभी सेवादार हैं, सफाई कर रहे हैं। कल गोगामेड़ी मंदिर के आगे सफाई की, और आज जो है यहाँ ये गोरख टीले में सफाई कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये लोग सफाई कर रहे हैं। हरियाणा के लोग भी हैं और राजस्थान के भी हैं। और ये गोगामेड़ी में लाखों लोग आते हैं मेले के समय, और ये लाखों लोग जो है गंदगी करते हैं। लेकिन आज जो है ये सफाई करके इस प्रकार से महिलाएं भी है और पुरुष भी हैं। क्या शानदार सफाई की है, देखने वाली बात है। सफाई कर्मी से भी ज़्यादा, और ये अच्छे घरानों के परिवार हैं। इस प्रकार से सफाई कर रहे हैं, और ये सफाई करके ट्रैक्टरों में डाल रहे हैं। ट्रैक्टर है, इस प्रकार से उसको बाहर निकालते हैं। ये सभी सेवादार हैं, सभी सेवादार। बड़ा भारी ये इस पार्क में कर रहे हैं, और यहाँ लाखों लोग आते हैं मंदिर में, गोरक्षनाथ जी के मंदिर में धोख लगाने के लिए। आज सेवा करके सफाई स्वच्छता अभियान, पहले भी महंत रूपनाथ जी ने सफाई करवाई थी, लेकिन वर्तमान में इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सरपंच भी है, और सरपंच होने के नाते इन्होंने गोगामेड़ी परिसर में भी करवाया, और साथ साथ में आज गोरख टीले में ये सेवादार जो है, जय हो जय हो। कहाँ से आए हो आप? है जी, मकड़ोली, हरियाणा। अच्छा अच्छा, कितने दिन से आप? 3 दिन से। कल उधर गोगामेड़ी मंदिर साइड में किया, सेवादार हो। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको सेवा करने का? ये बहुत बढ़िया। कितने आदमी आपके? 300 के लोग हैं। एक ही गांव के? नहीं, या सभी अलग अलग गांव के? अच्छा, आप कहाँ से हो? जिला पंचकुला जी। जिला पंचकुला जी। पंचकुला से। हाँ जी। तो यहाँ कितने दिन से आप? चौथा दिन हो गया। चौथा दिन। कैसा लग रहा है आपको ये सफाई? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। सफाई अभियान। हाँ, सफाई अभियान बहुत स्वच्छता का बहुत बढ़िया काम है, और ये भी एक सेवा है। मंदिर में पूजा करना, और लेकिन ये सफाई करने में ज़्यादा आनंद आता है। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। गांव जिला पंचकुला, गांव टोका। क्या नाम है आपका? तरसेम। तरसेम जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया साहब, तरसेम जी। तो महंत जी क्या आशीर्वाद मिला आपको? है हाँ, तो आपको सब पहले सूचना की हुई थी कि आना है? पहले भी आए जी। पहले भी आए? हाँ, 3 बार। 3 बार आ चुके आप? पहली बार। वेरी गुड वेरी गुड। चौथी बार है। चौथी बार आए हो? तो ये तरसेम जी है, ये 3 बार पहले आ चुके, आज चौथी बार आए हैं। आप कब से हो?
क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। संतोष सिंह जी। हाँ जी। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार? हाँ जी। वेरी गुड। बिहार से भी हैं, हरियाणा से भी हैं और राजस्थान से तो कम है, लेकिन हरियाणा के लोग ज़्यादा हैं। साधु संत भी लगे हुए हैं। और देखो कितना शानदार इस पार्क को, बड़ी गंदगी थी लेकिन इस गंदगी को साफ़ सफाई करके कितना सुंदर तरीके से इस पार्क को एक सौंदर्यीकरण कर दिया गया। ये देखने वाली बात है, बहुत ही सुंदर। यहाँ फिलहाल लगे हुए हैं कुछ इधर आइए आप। हाँ जी। आप लोग कहाँ से आए हो? आप? मेरा नाम राकेश नाथ है। गुरु गोरखनाथ आश्रम, गांव अमरपुर नैन है, तहसील देवबंद है, जिला सहारनपुर है और हरिद्वार के जस्ट आसपास हमारा आश्रम है। आप कब आए थे यहाँ? हम यहाँ परसों आए थे। आप ये सफाई सेवा देने के लिए आए हो क्या? सफाई सेवा का जो मुख्य श्रेय है वो तो हमारे जो मकडोली धाम से आदरणीय हमारे गुरु प्रदीप नाथ जी महाराज हैं। ये संपूर्ण श्रेय तो जाता है उनको। बाबा रूपनाथ जी महाराज के सानिध्य में हमारे बाबा प्रदीप नाथ जी महाराज जो मकडोली धाम से हैं, कम से कम 1000 आदमियों की तादाद उनके साथ में है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं और खुद हैं और उनके खुद परिवार परिजन भी हैं। इसकी शुरुआत जो है हमारे आदरणीय बाबा प्रदीप नाथ जी महाराज के सौजन्य से हुई है और ये संपूर्ण जो आदेश हुआ है ये बाबा रूपनाथ जी महाराज का आदेश है। लेकिन इसमें संपूर्ण योगदान और मुख्य तौर से जो भूमिका है वो मकडोली धाम हरियाणा रोहतक से जो हैं प्रदीप नाथ बाबा जी, उनके कम से कम 1000 शिष्य हैं। माता बहन भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ये लोग जो शिष्य 1000 ये लोग सफाई करेंगे इस समय? हाँ, वैसे तो खास कर जो है ना, ज़्यादा जो बाबा हमारे प्रदीप नाथ जी महाराज हैं उनके ज़्यादा शिष्य, मतलब 1000 की तादाद में उनके शिष्य ज़्यादा हैं। बाकी और भी संगत आई हुई है, सहारनपुर से है, कुछ दिल्ली से संगत है, कुछ आपका करनाल से है, कुछ आपका पानीपत से है, ऐसा संगत तो है। लेकिन ज़्यादा जो संगत है वो संगत है हमारे बाबा प्रदीप नाथ जी महाराज की मकडोली धाम से। कितने दिन का अभियान है ये? ये 12, 13, 14 दिसंबर 3 दिन का अभियान चला हुआ है। और जो हमारे दादा गुरुजी हैं स्वर्गीय श्री ब्रह्मलीन पीपलनाथ जी महाराज, उनकी बरसी के उपलक्ष्य में साधु संतों का सत्संग भी चल रहा है और ये सफाई अभियान भी चल रहा है। तो ये बरसी कब की है इनकी? ये 13, 14, 15 3 दिन, एक दिन पहले एक दिन बाद में बरसी का उत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा जी, पीपलनाथ जी का। इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम है क्या सफाई के अलावा भी आपका? सफाई के अलावा कार्यक्रम है, जैसे कि हमारे बाबा रूपनाथ जी महाराज हैं और हमारे बाबा प्रदीप नाथ जी महाराज हैं। ये शिक्षा की तरफ, बच्चों को शिक्षा देने की तरफ है। और जो भीख मांगने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो भीख मांगते हैं, बच्चों को छोटों को पकड़ते हैं, महिलाएं हैं, कुछ बच्ची हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं और फिर गलत तरीके से अंडा, मीट, मछली, दारू, शराब, शिकार का सेवन करते हैं। तो इस पर भी रोक लगाने के लिए बाबा रूपनाथ जी महाराज और हमारे जो बाबा प्रदीप नाथ जी महाराज हैं इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं कि इस प्रकार का कोई भी, ये अत्याचारी समझता हूं मैं तो, कि इस प्रकार का कोई अत्याचार ना हो सके। प्रदीप नाथ जी महाराज यहाँ है क्या मौजूद? प्रदीप नाथ जी महाराज वो रहे जी, वो रहे प्रदीप नाथ जी महाराज, जिनके हाथ में माइक। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया साहब। किसी भी पेड़ के कस्सी नीचे नहीं लगानी, सड़क के पास में पेड़ नहीं सूखना चाहिए। बड़े ही सुंदर ढंग से सफाई अभियान चल रहा है और क्या नुकसान शानदार नहीं करना किसी कार्यक्रम। भी चीज का, प्रकृति को बचा कर चलना है। तो ये प्रदीप नाथ जी हैं। तो प्रदीप नाथ जी, आप यहाँ गोगामेड़ी में गोगा जी के यहाँ गोरखनाथ जी के धाम में आए हो और पता लगा है कि पीपलनाथ जी की बरसी पे विशेष आयोजन कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं, क्या क्या कार्यक्रम है, थोड़ा जानकारी दें हम। ये गुरु महाराज बाल योगी महंत रूपनाथ जी ने 3 दिन का सफाई अभियान रखा था, 12, 13 और 14 का। कल 13 तारीख की बरसी भी थी, जो रात को जागरण भी किया और दिन में 13 तारीख को हमने गोगामेड़ी अपनी गोगामेड़ी वहाँ पर सफाई अभियान चलाया था। 12 को चला था यहीं गोरख टीला और आज फिर दोबारा गोरख टीला से हम घूमते हुए जाएंगे
लगभग 700-800 आदमी हैं टोटल। कई जगह से आ रहे हैं, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, राजस्थान से और हिमाचल से भी आए हैं। जगह जगह से आ रहे हैं, जो गुरु जी के सेवक है सभी आ रहे हैं। अब ये हम कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है क्या आपका, किसी साल है? नहीं, हर साल 2 बार होता है। अभी डेट नहीं थी फिक्स, लेकिन अब गुरु महाराज ने आदेश दिया कि हर साल करवाएंगे। पहले ये नहीं था कि इस तारीख को होगा, ये था भी साल में 2 बार करना। किसी दिन भी हो जाता था आगे पीछे, लेकिन अब एक तो पक्का हो गया, इसके बाद एक और होगा। 2 सफाई अभियान होते हैं। तो सफाई के अलावा और कोई कार्यक्रम है क्या इसके बाद में? कोई सफाई के अलावा तो कल का जागरण था, वो प्रोग्राम हो चुका है। बस एक संदेश गुरु महाराज ने दिया है। एक तो पॉलीथीन का दिया, भी जितने भी सेवादार जुड़ रहे हैं गोरख टीला गोगा मेडी से, वो कभी किसी भी रूप में पॉलीथीन लेकर के ना आए और ना यहाँ यूज़ करें। और जितने भी संगत आती है यहाँ पे, उनको आदेश दिया गया कि वो जो भी भंडारा लगाएं या अपनी संगत को लेकर आएँ तो सफाई करें और इस प्रोग्राम में जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को आदेश। इस प्रकार से यहाँ जो सफाई अभियान का एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ये परिवार जो है, ये सारे के सारे संपन्न परिवार के लोग हैं और पीपलनाथ जी की बरसी के ऊपर पहुँचे हैं। और देखो कितना शानदार ये देखें, रोड दिखाता हूँ मैं आपको। ये बहुत बुरा हाल था, लेकिन ये संपन्न परिवार है और इन्होंने सब ने मिलजुल के गोरख टीले के इस पार्क को इतना शानदार बना दिया। ये देखने वाली बात है क्या, यानी सफाई अभियान का एक बहुत ही सुनहरा सुंदर अभियान चला रखा है साधु संतों की। और ये इन्होंने निर्देश दिया कि किसी प्रकार की पॉलीथीन न हो और शिक्षा पे भी इनका ध्यान है। देखो अच्छे अच्छे परिवार के लोग हैं ये जो इस प्रकार से सफाई कर रहे हैं। और ये भारत देश जो है ये एक श्रद्धा का देश है और कितने सुंदर तरीके से एक अपने घर को सजाते हैं, उस टाइप से इन्होंने बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं करी है। ये देखो मिट्टी को अच्छी तरह से कुचल रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से सफाई कर रहे हैं। खाना पूर्ति नहीं हो रही है, बल्कि एक अच्छा सराहनीय कार्य है। और कचरा जितना भी है सब के सब जो है महिलाएं, पुरुष। और ये है ये नेठना साइड से ये मुख्य गेट है, इस गेट के आगे लगे हुए हैं। और ये सफाई कर्मी जितने हैं ये सब सेवादार हैं। कोई किसी से कुछ दे के जाते हैं, यहाँ लेने की कोई संभावना नहीं है, सिर्फ लेनी है तो आशीर्वाद लेते हैं ये, और इसके अलावा कुछ नहीं। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ढंग से ये अच्छे घरों की महिलाएं हैं जो सफाई के लिए लगी हुई है। और ये देखो कितना बुरा हाल है, उसको सबको ये उबड़ खाबड़ जगह को ठीक कर रहे हैं। अस्त व्यस्त जो ये पौधे लगे हुए हैं। और बुजुर्ग महिला है वो भी आई हुई है, बच्चे भी हैं, युवा भी है। कितना शानदार है। और ये साल में 2 बार करने का निर्णय लिया है, 2 बार सेवा करने का सफाई अभियान का निर्णय लिया है महंत रूपनाथ जी के निर्देश पे। ये सब इसी से गुरु गोरखनाथ जी के मानने वाले नाथ संप्रदाय के लोगों के हैं। और लेकिन सेवादार जो है वो गुरु गोरखनाथ जी को मानने वाले, और ये सेवादार इस प्रकार से सेवा करके एक बहुत ही आनंद में है। इनसे हमने पूछा तो कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है सफाई अभियान करके, और इतने बड़े कार्यक्रम में आके हमें गोरखनाथ जी की इस पुण्य भूमि पे आके बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस प्रकार से एक सेवादार सेवा कर रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, और मैं फिर आपको आगे फिर ले चलूँगा, उन लोगों से मिलाऊँगा। तो ये इस प्रकार से सफाई अभियान कितना सुंदर तरीके से कर रहा है, ये देखने वाली बात है।
और इस प्रकार से अगर लोग सेवा करते रहें तो ये गोरख जिला नहीं पूरा भारत जो है स्वच्छ हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो सबसे पहले इन्होंने यही कहा था स्वच्छता अभियान चलाया था, और वो स्वच्छता अभियान आज जो है दूसरे गेट से निकलना बाहर। अभी वो स्वच्छता अभियान आज मोदी जी ने जो दिया था वो आज यहाँ सब लोग प्रेरणा लेकर कर रहे हैं, और महंत रूपनाथ जी का निर्देश पे ये सब कुछ हो रहा है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी से भारी संख्या में जो सेवादार भारी संख्या में कितना सुंदर तरीके से यानी ये अलग अलग जत्थों के रूप से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, कुछ लोग बिहार से भी हैं, और ये सभी जो है गोरखनाथ जी को मानने वाले और उनके शिष्य हैं, और उनकी चारों मेर से लगे हुए, चारों मेर सफाई हो रही है। और ये आज तीसरा दिन है। कल इन्होंने गोगामेडी में जो है हमने देखा वहाँ भी बहुत सुंदर ढंग से सफाई हुई, और परसों इस एरिया में हुई थी, आज फिर इस एरिया में आए हैं। ये एक देखने वाली बात है। सड़क है, और कितने देखो ये एक सफाई होने के बाद में ये सड़क शानदार सड़क बन चुकी है। ये शानदार गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में इससे सुंदर धाम नहीं है, और इतना लाखों लोग यहाँ आते हैं, और इतने सुंदर ढंग से इसको जो बनाया है। यहाँ अगर आदमी आए तो देखने वाली बात है। यहाँ दार्शनिक स्थल है, ये यहाँ श्रद्धा का स्थान तो है ही है, और ये दार्शनिक स्थल है। क्या सुंदर तरीके से अगर उस साइड में मैंने देखा है वहाँ एक पार्क बना हुआ है वहाँ बच्चों के लिए, और छायादार, और वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा पहले ये दिखा देते हैं, फिर उस साइड में भी आप दिखाएंगे कि गोरख टिले में कितना शानदार है। यहाँ जो है गंगा का तालाब भी है, एक गंगा तालाब, वो भी दिखाएंगे, और वो पार्क भी दिखाएंगे जो हनुमानगढ़ ज़िले में सबसे शानदार पार्क जिसको कहते हैं वो भी दिखाएंगे। और ये खुला मैदान है, ये यहाँ हरियाली है, और इस हरियाली में जो गंदगी थी वो सारी गंदगी मिटा दी। ये बड़ी देर, और पॉलीथीन को तो इन्होंने प्रतिबंध सा लगा दिया है कि कोई पॉलीथीन में न तो प्रसाद लेके आए, और न ही पॉलीथीन में कोई अन्य सामान लेके आएँ, ताकि गंदगी न फैले। स्वच्छता को विशेष महत्व दिया। ये गौशाला गोगामेडी की गाड़ी लगी हुई है, ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं, और आसपास के जितने भी क्षेत्र वाले उनका सभी सहयोग करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के लोगों को से भी अपील है कि भादरा और नौर के लोग भी है, अगर दूर दूर से लोग आते हैं तो हम नौर भादरा के लोगों का भी एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हमारे क्षेत्र का देवस्थान जो है, इस प्रकार का धार्मिक स्थल है, उसको साफ़ सफाई रखना। साफ़ सफाई में ही देवता आते हैं, साफ़ सफाई में ही श्रद्धा होती है, तो साफ़ सफाई करना। गुरुद्वारे में हम देखते हैं कितने सुंदर सफाई होती है, लोग किस प्रकार से सेवादार सेवा करते हैं। लेकिन आज यहाँ देखा, गोरख टिले में जो देखा, वो एक शानदार सफाई अभियान देखा तो आनंद आ गया, देखते ही आनंद आ गया। और सफाई का नाम कहें तो देखो कितनी सुंदर सफाई की है। चाहे पक्की सड़क हो चाहे कच्ची सड़क रास्ता हो, सब बढ़िया तरीके से कर दिया। ये देखने वाली बात। नालियाँ भी साफ करें, और इधर देखें कितने सुंदर तरीके से जो घास फूस जो है फालतू, उसको हटा के बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। घास फूस भी हटा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग बाग ये घास फूस हटा रहे हैं। और पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं
एक वृक्ष बनेगा जो छायादार वृक्ष हैं, और ये सभी छायादार वृक्ष जो है एक दिन लोगों को बैठने के लिए देखो ट्रेली आ गई ना रविंदर, उस ट्रेली ने आगे लगवा दे उस रास्ते पे, मेन गेट के पास लगवा दे ट्रेली ने। ये पानी वाली सब गाड़ी नए ने आगे बठल लगवा लेके दे, हैं, नए बठल हैं। मेन गेट पर लगवा दे पानी वाली गाड़ी नए ने भी, बठल, और नई जो कसियां। खाली ट्रेली आ गई उसने भी। चारों ओर हमारे साथ सौभाग्य मिला, जन साहब भी आए हैं। ये 2-3 एकड़ की भूमि में सफाई अभियान एक भादरा के पहले जो हमारे साथ नादी चप्पल पर लोगों को प्रेरित करो कि वो गांव के या आसपास गांव के लोगों को इस प्रकार की प्रेरित करें सेवा के लिए। आदरणीय साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन संस्था अगर साधु समाज की संस्था है तो जितने भी साधु हैं, चाहे वो कबीरदास जी के हों, रविदास जी के हों, गुरु नानक जी के हों, चाहे वो साईं बाबा के साधु हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के साधु हों, देखो साधु समाज तो सब एक समाज है। साधुओं के अंदर मतभेद नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी का भी स्थान है, उसको साफ रखना, सुंदर रखना, स्वच्छ रखना, और वहाँ से शिक्षा का एक आगाज करना, नशे मुक्ति का आगाज करना, माताओं बहनों भी आगे बढ़ने का मौका देना, शिक्षा देना, बेटियों को शिक्षा देना। इस प्रकार का मैं तो मानता हूँ कि जिस प्रकार पहल हमारे बाबा रूपनाथ जी महाराज ने की है, हमारे बाबा प्रदीप नाथ महाराज ने की है, तो सभी साधुओं को इस प्रकार का आगाज करना चाहिए। मेले के टाइम यहाँ कम से कम 50 से अधिक संस्था काम करती है, जैसे 20-25 तो लोकल संस्था, जैसे रामगढ़ से गोगा मेडल सेवा समिति है, वो लोग भी इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग ले। क्या कहना है इस पर, क्या कहना है आपका? देखो प्रदीपनाथ जी महाराज का सेवादार गुरु प्रदीपनाथ जी महाराज के और महंत शीतलनाथ जी महाराज और हमारे जो गोरे टिल्ले के महंत जी हैं बाल योगी रूपनाथ जी महाराज, इन्होंने जो पहल की है, तो इनकी पहल को देख करके हमारे आदरणीय प्रदीपनाथ जी महाराज के साथ हजारों की तादाद में सेवादार आ रहे हैं, सफाई अभियान में लगे हुए हैं। लेकिन कई साल से मेरा तो आना जाना यहाँ बहुत काफ़ी साल से है, मैं तो 40 साल से आता जाता हूँ, लेकिन 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे गोगाना ग्राम पंचायत है और जो आसपास के लोग हैं, भादरा के आसपास के लोग हैं, जाना ऐसा लगता है कि जब मेले का टाइम आता है और यहाँ पर दुकानें लगती हैं, बिजनेस का काम होता है, तो बहुत ज़्यादा तादाद में मांगने वालों की भी और रोज़गार संबंधित लोग भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन सेवा का कोई भाव नज़र नहीं आता है। तो मैं क्षेत्र से अपील करता हूँ कि ये तपोभूमि है और हमारा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है। तो जिस प्रकार हम जो है 800 किलोमीटर दूर से चल करके आकर के यहाँ से प्रदीपनाथ जी गुरु जी के साथ में और अन्य संत महात्माओं के साथ में आकर के यहाँ सेवादारी करते हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ जुड़े और इस धाम को पूरी दुनिया के अंदर चकाचौंध सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे हम। और पूरे भारत में, अब केवल गोरे टिल्ला पर नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा भारत गली गली मोहल्ला मोहल्ला, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक सुंदर, एक स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हम लोगों को जन जन को भी साथ मिल करके इस स्वच्छता अभियान में, इस सफाई अभियान में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। मेरा हम ये गोरखटिला है और गोरखटिला धाम पे हम पहुँचे हैं। ये गोरखटिला बहुत ही शानदार है। गोगामेड़ी है, भादरा विधानसभा और नौर पंचायत समिति में गोगामेड़ी आती है और ये गोरखटिला है गोगामेड़ी के अंदर। तो गोरखटिले के अंदर चलते हैं। यहाँ महंत रूपनाथ जी यहाँ विराजते हैं और यहाँ कल जो है पीपलनाथ जी की बरसी थी और कई लोग साधु संत और श्रद्धालु लोग आए हुए थे। तो ये गोरखटिला जो है शानदार है। लाखों की तादाद में भादो महीने में लाखों की तादाद में आते हैं। कभी ये कच्चा गोरखटिला हुआ करता था, लेकिन आज एक शानदार ज़िले में सबसे शानदार गोरखटिला है जो देखने वाला है। ये गोरखटिले का मुख्य द्वार है और ये यहाँ जो है ये गोरखटिले का सीन है। इस यहाँ से महंत रूपनाथ जी जो है वो गोरखटिले के महंत हैं और हम
यहाँ पता लगा है कि यहाँ जो है सेवादार आए हुए हैं सेवा करने के लिए। सफाई अभियान का एक विशेष कार्यक्रम रखा है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं अंदर, गोरख टिले के अंदर चलते हैं। कौन बनाओगे? हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।